क्लास 9th चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, रोल ऑफ रशिया, रशियन आर्मी का डिफीट, ये सारी बातें आपको बताई। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है कि मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूमा थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था 25 फरवरी को। अब बात आती है कि जो ड्यूमा थी, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उसको सस्पेंड क्यों किया गया, क्या इवेंट्स थे जिसके कारण कि उसे सस्पेंड करना पड़ा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। ड्यूमा के सस्पेंशन का फर्स्ट जो इवेंट था वो था कि पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा, क्योंकि ड्यूमा के विरुद्ध बोल रहे थे वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि उन्हें जो ड्यूमा जो था उनको पूरी तरह से अपने फेवर में नहीं दिख रहा था। वो वहाँ के समाज की भलाई के लिए काम करता हुआ दिख नहीं रहा था, लग नहीं रहा था कि वहाँ के पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ कर रहा है। इसलिए क्या किया कि पॉलिटिशियंस जो थे उसके अगेंस्ट थे, जिस कारण से उसको सस्पेंड कर दिया गया। एंड द सेकेंड इवेंट इज डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स to the streets of the left bank of the river Neva on the 26th फरवरी के जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे, वे लोग, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी, मीन्स कि उनकी भीड़ इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर कि प्रदर्शनकारी ही नज़र आ रहे थे वहाँ स्ट्रीट्स में, रोड्स पर। और उसके बाद उन्होंने जो नेवा रिवर का जो किनारा था उसको छोड़ दिया था और कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उससे आगे बढ़ गए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कि ऑन द 27th फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर अटैक्ड एंड डैमेज्ड। और 27 फरवरी को ये इवेंट हुआ कि वहाँ पर जो पुलिस हेडक्वार्टर था उस पर इस बेकाबू भीड़ ने क्या किया था कि उस पर हमला बोल दिया और उसको डैमेज किया, उसे नुकसान पहुंचाया। नंबर 4 होता है कि वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स रेजिंग स्लोगन्स अबाउट बेटर आवर्स, ब्रेड, वेजेस एंड डेमोक्रेसी। यानी कि जो वहाँ के वर्कर्स थे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, यानी गलियों में, सड़कों में, हर जगह उनकी ताकत नज़र आ रही थी और उनका हुजूम नज़र आ रहा था। और उन्होंने क्या किया कि तरह तरह से वो स्लोगन्स रेज कर रहे थे, यानी नारे लगा रहे थे। किस लिए? कि अबाउट बेटर आवर्स, यानी जो उनके काम करने की कंडीशंस थी उनको बेहतर किया जाए, उनको उनके काम के बदले उनको बेहतर किया जाए, उनके काम करने के घंटों को रिड्यूस किया जाए, उनको बेटर वेजेस दिए जाएं और जो लगातार बढ़ती हुई जो ब्रेड की कीमतें थी उसको यानी रेज होने से रोका जाए। एंड वेजेस के बारे में बात की और उन्होंने ये कहा कि हमें जो एरिस्टोक्रेट रूलिंग सिस्टम है वो हमें अब नहीं चाहिए और हम लोकतंत्र चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मांगे रखी और फिर क्या हुआ कि मांगे रखी और इस तरह से जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। और इसके बाद क्या हुआ कि ड्यूमा जो था उसको इन सभी कारणों से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस जो थे वो मानते थे कि जो ड्यूमा है वो उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा हुआ। फिर जो नेक्स्ट घटना होती है वहाँ पर वो क्या है? आफ्टर फरवरी, यानी फरवरी में ये सारी घटनाएं होती हैं। ड्यूमा सस्पेंड हो जाता है, मैंने आपको कारण बताया क्यों सस्पेंड होता है। उसके बाद फरवरी के बाद वहाँ पर क्या होता है? फरवरी के बाद वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के एक लीडर थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो वहाँ के बोल्शेविक लीडर थे। और बोल्शेविक लीडर जो थे वहाँ पर, बोल्शेविक वहाँ पर एक संगठन था, तो उसके वो लीडर थे। रिटर्न टू रसिया फ्रॉम एक्साइल इन अप्रैल 1917, यानी वो अपने देश से कहीं बाहर थे, निर्वासित जीवन जी रहे थे। उसके बाद वो अपने देश वापस आते हैं और उसके बाद वहाँ जो वर्कर्स के द्वारा चलाया गया आंदोलन था उसको लीड करते हैं। और उसको लीड करने के बाद वो क्या करते हैं कि बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914, यानी उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था उसमें जो लेबर क्लास के लोग थे जिनको सेना के तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सेदारी के लिए भेजा गया था, उसको अपोज करते हैं, कहते हैं कि ये ठीक नहीं था। ही फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर पावर,
उनका कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग ना, मतलब उनका प्रदर्शन जो था, यानी हार जो थी उसको वो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ अगर वो शायद नहीं होते तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐसा उनका सोचना था। तो उन्होंने कहा कि ही फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो पावर, अगर हम ऑर्गेनाइज होते तो हमें वो पावर जो मिलती, कहीं हम उस पावर का बेहतर प्रदर्शन अपने देश को डेमोक्रेटिकली, इकोनॉमिकली इम्प्रूव करने के लिए कर सकते थे, हम डेवलपमेंट के लिए कर सकते थे। और जो प्रदर्शन सेना ने वहाँ किया जिसके कारण कि हम डिमोरलाइज हुए, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन इतिहास में यानी नहीं होगा। तो लेनिन गेव हिज अप्रैल थीसिस, उन्होंने क्या किया कि आफ्टर फरवरी की घटना है ये, तो उन्होंने क्या किया कि फरवरी के बाद यानी मार्च अप्रैल में उन्होंने क्या किया कि एक अप्रैल थीसिस नाम से अपनी जो डिमांड्स थी वो रखी। ये डिमांड्स थी, 3 डिमांड्स थी ये। पहला था कि द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, यानी कोई भी जो लड़ाई है, जो युद्ध है, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। सेकंड था द लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, यानी जो किसानों की ज़मीनें थी जो एरिस्टोक्रेट्स के पास गिरवी रखी हुई थी या फिर किसी भी तरह से उनके अंडर कंट्रोल थी, उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, पीजेंट्स को वापस कर देना चाहिए। एंड थर्ड उन्होंने डिमांड रखी कि द बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, और जो वहाँ पर बैंक्स थे जो काम कर रहे थे, कि उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें नेशनलाइज्ड कर देना चाहिए ताकि वे नेशन के बेनिफिट के लिए काम करें, और जो लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहें उनको बेहतर इंटरेस्ट देकर और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हुए उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट दें। तो इस तरह की घटना हुई। तो इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक लीडर थे ये रशिया के। और लेनिन की जो विचारधारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा थी। तो इस तरह से एक ये घटना होती है जिसे व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस के नाम से अपनी डिमांड्स रखी। तो एक ये व्यक्ति थे जिनका परिचय यहाँ पर दिया जाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जुलाई 1917 तक वहाँ पर जो आपके जो वर्कर क्लास के लोग थे, वे लोग अपना अपना प्रदर्शन करते रहे, टाइम टू टाइम अरेस्ट होते रहे, और बहुत अधिक उन्होंने क्या किया कि डेमोन्स्ट्रेशंस किए और बहुत अधिक प्रयास किए ताकि वे अपने लिए क्या कर पाएँ कि देश में जो परिस्थितियां हैं उनको अपने लिए बेहतर कर पाएँ, अपने फेवर में कर पाएँ। तो इस तरह के प्रयास उन्होंने किए। उसके बाद आता है कि टाइम रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 आ जाता है। और अक्टूबर 1917 में 24 अक्टूबर 1917 को वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था करेंस्की, लेफ्ट द सिटी टू कॉमन